तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। ये रहा आज का पहला सवाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। पिछले चारों वीडियोस में मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक पॉलिटी के सेक्शन में हर सवाल में मैं 2 से 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आऊँगी और सिर्फ यही आर्टिकल्स याद करने, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना है। पूरा संविधान नहीं रटना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारे इस सीरीज़ के पार्ट बनेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और नीति आयोग यानी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब तो आपको सामने ही मिल गया है, तो ये तो आसान है। अब इसका उत्तर है बी, निर्वाचन आयोग, यानी अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? अब ये सवाल इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एक राज्य के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए राज्य से जुड़ा कोई भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? आपका ऑप्शन राष्ट्रपति, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। देखिए इसका सही जवाब है सी, यानी प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 263 के तहत गठित इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोशिश कीजिए कि जो 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ आर्टिकल या अनुच्छेद, ये सारे क्या आपको ना याद करने का एक टैक्टिक्स होता है कि भाई हमें ना ये 5 के मल्टीपल वाले सारे आते हैं, तो जो दूसरे भी होंगे हमें पता होगा कि उसके आसपास का ही होगा, सब रिलेटेबल होता है संविधान याद करने के टाइम पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आपने मेरी पहले पॉलिटी की जो 4 वीडियोस आ चुकी हैं 20 सवाल के सीरीज़ में, अगर आपने वो किया होगा तो ये आपको आता होगा। इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 50। तो इसका सही जवाब बहुत आसान है, आर्टिकल 44 यानी बी। और ये किसका पार्ट है? ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। अगला प्रश्न। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी का बहुत फेवरेट सवाल है ये। तो बताइए। इसका ऑप्शन है जीवी मावलांकर, एम अनंत संयनम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह या फिर नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसका सही जवाब है बी, यानी एम अनंत शयनम अयंगर। 1952 से 1956 तक पहले उपाध्यक्ष रहे। ही सर्व्ड एज द डेप्यूटी स्पीकर, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम 1952 टू 1956। अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 370। तो इसका सही जवाब है सी, आर्टिकल 368। भाग 20 और अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन की शक्ति देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। आर्टिकल 368 यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन महात्मा गांधी, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, अन्ना हजारे या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसमें गलत नहीं करना है। इसका सही जवाब है बी, LM सिंघवी। 1963 की प्रसिद्ध कानूनविद LM सिंघवी ने यह शब्द दिया था। ओके, LM सिंघवी का किससे रिलेशन है? शब्द लोकपाल से। ठीक है। अगला प्रश्न। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? Who recommended the 3-tier system of पंचायती राज in India?
वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली गुजरात में एक एग्ज़ाम हुआ था, टीचर का ही था, उसमें ये सवाल आया था कि 3 टियर सिस्टम पंचायती राज में किसने बात की थी। तो इसका ऑप्शन क्या है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, संथानम कमेटी या फिर सरकारिया कमीशन। तो इसका सही जवाब है बी, बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में इस समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? बताइए, क्या ये 60 वर्ष है, क्या ये 62 वर्ष है, क्या ये 65 वर्ष है या क्या ये 70 वर्ष है? तो इसका सही जवाब है 62 वर्ष यानी 62 ईयर्स। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जज क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? दैट इज है 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स। ये याद कर लेना है आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको याद करना है। अगला प्रश्न, शिक्षा यानी एजुकेशन किस सूची का विषय है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसमें से एजुकेशन किस में आता है? इसका ऑप्शन वही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका सही जवाब है सी, समवर्ती सूची। एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और इसमें होने का मतलब ये है कि सेंटर यानी यूनियन और स्टेट दोनों इसके ऊपर कानून ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये भी देखिए। बाय द 42nd अमेंडमेंट इट वॉज मूव्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। 42वें संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, यानी शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट थी और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बनाया गया। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन बिहार विधानसभा? ऑप्शन 38, 42 या फिर 45। इसका सही जवाब है ए, 38। इम्पॉर्टेंट है, बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। आउट ऑफ 243 सीट्स 38 आर फॉर एससी एंड 2 आर फॉर एसटी। अगला प्रश्न, प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट सवाल है ये। हाउ मेनी टाइम हैज़ द प्रिएम्बल हैज़ बिन अमेंडेड सो फार? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो कभी नहीं तो है नहीं, इसका जवाब है 1 बार। ये भी देखिए 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया था। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संशोधन हुए संविधान में वो 42वें अमेंडमेंट एक्ट में हुआ। क्यों हुआ और क्यों तो ठीक बात है, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट को और क्या बोला जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों मिनी संविधान, लघु संविधान बोलते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें इतने सारे परिवर्तन किए गए थे इस दौरान संविधान में कि एक छोटा सा अपने आप में संविधान बन जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तो कई सारे राज्यों को बांटा गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई कि हमें पंजाब और हरियाणा को अलग कर दो, पंजाबी अलग हैं, सिख वो और हरियाणवी अलग हैं, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स में फ़ाइट हुई। और उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि भाषा के आधार पर स्टेट बांट दो, जिसकी अगर एक भाषा एक राज्य बनेगा। तो इस पे बहुत लड़ाई हुई। तो पहला राज्य लड़ाई करके कि हमें भाषा के आधार पर एक सिंगल राज्य, 1 स्टेट बनाया जाए, वो कौन था? इसका ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर
केरला। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ये पहला ऐसा राज्य बना जो भाषाई आधार पर बना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द राइट टू लाइफ? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 25? तो इसका सही जवाब है सी, आर्टिकल 28। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इसको रट लो, ये कहीं ना कहीं तुम्हें काम आएगा ही कि राइट टू लाइफ कहाँ पे मिलता है, कौन से आर्टिकल में मिलता है राइट टू लाइफ। तो ये आर्टिकल 21 में मिलता है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण का दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में या पार्ट 6 में? पार्ट 3 में तो आपको पता चल गया आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसका जवाब है पार्ट 4। अनुच्छेद 31 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बाय होम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? ऑप्शन, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा या फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा? तो इसका सही जवाब है बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। बाय ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स विल बी गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी न्यूज़ में बना ही रहता है, ये चर्चा का विषय है, तो ये याद रखना है। इसका ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2019 या 31 अक्टूबर 2019। तो इसका सही जवाब है ए यानी 5 अगस्त 2019। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? व्हेन वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन 1950, 1976, 1978 या फिर 2002। तो इसका सही जवाब है बी 1976। तो वही 42वें संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा? तो इसका ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है सी 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, जो 25 वर्ष से पार कर जाएगा वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है, और राज्यसभा के लिए जो 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेगा वो राज्यसभा के चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी किसके हाथ से लिखी गई है? तो हु हैंड रोट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, नंदलाल बोस या BN राव? तो इसका सही जवाब है बी प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। उन्होंने इसे इटैलिक शैली में खूबसूरती से लिखा था। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस सीरीज़ का, अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सच्चे देशभक्त होंगे तो आपको पता होगा कि संविधान का पहला अनुच्छेद किस बारे में बात करता है। तो इसके ऑप्शन, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, एकात्मक राज्य या फिर अर्ध संघीय राज्य। अब मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आंसर आपको देना है, आपको प्रूव करना है कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं, और इसका आंसर मुझे हर बच्चे से कमेंट सेक्शन में चाहिए, यानी चाहिए ही। चलिए, तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।